आखिर क्यों अमेरिका ईरान से नफरत करता है? ईरान के पास बेशुमार ऑयल है और 1951 तक इस पूरे ऑयल पे ब्रिटेन का कंट्रोल था। ईरान को केवल 16% प्रॉफिट मिलता था, लेकिन फिर ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पीएम मोसादेक ने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया ताकि ईरान के ऑयल का पैसा ईरान को ही मिले। इससे नाराज होकर ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर ऑपरेशन एजैक्स लॉन्च किया और ईरान की सरकार गिरा दी और ईरान की गद्दी पे शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को बैठा दिया, जो अमेरिका का पपेट था। इसीलिए अब अमेरिका को भी ईरान के 40% ऑयल का कंट्रोल मिल गया। शाह मोहम्मद ने ईरान में 26 साल रूल किया। बाहर से तो देश की एक मॉडर्न इमेज बनाई, लेकिन अपनी सीक्रेट पुलिस का यूज करके हजारों लोगों को टॉर्चर किया और ऑपोजिशन को क्रश कर दिया। इसीलिए 1979 में ईरान के लोगों ने रिवोल्ट कर दिया और आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी को पावर में ले आए, जिसने एक बार फिर से अमेरिका और ब्रिटेन से ऑयल का एक्सेस छीन लिया। लेकिन आयतुल्लाह के आने से ईरान को फ्रीडम नहीं, थियोक्रेसी मिली। वुमेन राइट्स को खत्म कर दिया और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को एग्जीक्यूट कर दिया गया। इसी दौरान ईरानियन स्टूडेंट्स ने ईरान में 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 444 डेज तक बंदी बनाकर रखा। अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी इंसल्ट थी। इसीलिए 1980 में जब इराक के सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका ने उसे वेपन्स और इंटेलिजेंस देके सपोर्ट किया। इस वॉर में लाखों ईरानियंस मारे गए, जिसके बाद ईरान ने भी ठान लिया कि अब वो और पावरफुल बनेगा। उसने हिजबुल्लाह और हमस जैसे ग्रुप्स को फंडिंग देना शुरू कर दिया और अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दिया। इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए अमेरिका ने ईरान पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। लेकिन फिर 2015 में ओबामा ने ईरान के साथ एक डील की, जिसके बाद ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट कर दिया और न्यूक्लियर सैंक्शंस हटवा लिए। लेकिन फिर ट्रंप आए और उन्होंने इस डील को वर्स्ट डील एवर कहते हुए डील को कैंसिल कर दिया और अपनी सेकेंड टर्म में नई डील के लिए नेगोशिएशंस करने लगे। और रिसेंटली जब ट्रंप को नेगोशिएशंस अपने फेवर में जाते हुए नहीं दिखे तो यूएस और इजराइल ने ईरान की सरकार गिराने के लिए उस पर हमला कर दिया।